मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग का आज 19वां दिन है। इजराइल के हमले में ईरान की सिक्योरिटी चीफ लीडर अली लारिजानी और उनके बेटे की मौत हो गई है। उनके साथ डिप्टी और कई बॉडीगार्ड्स भी मारे गए हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इसकी पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि अली लारिजानी को पारदिस में उनकी बेटी के घर पर निशाना बनाया गया। इसके बाद आईआरजीसी ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव में 100 से ज्यादा जगहों पर ताबड़तोड़ हमला किया है। ईरान ने कहा है कि लारिजानी, उनके बेटे और बसीज पैरामिलिट्री फोर्स के कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी की हत्या का बदला लेने के लिए ये हमला किए गए हैं। ईरान ने यह भी दावा किया है कि इजराइल का मजबूत डिफेंस सिस्टम भी इन हमलों को रोक नहीं पाया। तो वहीं इजराइल का यह कहना है कि मिसाइल का मलबा गिरने से एक महिला की मौत हो गई है। तो वहीं ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका अकेला पड़ गया है। नाटो के ज्यादातर सहयोगी देश ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ नहीं दे रहे हैं। तो ये बात खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अमेरिका सालों से इन देशों की सुरक्षा पर अरबों डॉलर खर्च करता रहा है, लेकिन जरूरत के समय वो साथ नहीं आते। उन्होंने नाटो को वन वे स्ट्रीट बताया है। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा है कि उन्हें इस रवैये पर हैरानी नहीं है और अमेरिका को अब सहयोगी देशों की मदद की जरूरत भी नहीं है। उन्होंने यह दावा किया कि अमेरिकी सेना ने ईरान की सैन्य ताकत को काफी हद तक खत्म कर दिया है और अब वो किसी के समर्थन के बिना भी स्थिति संभाल सकता है। गौरतलब है कि मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ट्रंप का यह बयान सहयोगी देशों के साथ अमेरिका के रिश्तों में बढ़ती दूरी को जाहिर कर रहा है। तो वहीं मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान के विदेश मंत्री अरागची का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट से अपने दुश्मन देशों के जहाजों को नहीं जाने देगा। उन्होंने कहा कि ये रास्ता ईरान के पास है, इसीलिए वो अपने दुश्मनों को इसका इस्तेमाल नहीं करने देंगे। वहां अभी युद्ध जैसी स्थिति में है और इसीलिए कई जहाज खुद भी इस रास्ते से जाने से डर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब युद्ध खत्म हो जाएगा तब इस रास्ते के लिए नए नियम बनाए जाएंगे। ईरान चाहता है कि आगे चलकर जहाज सुरक्षित तरीके से जाए और साथ ही ईरान और आसपास के देशों का फायदा भी ध्यान में रखा जाए। इधर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से फोन पर बात की है। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही की आजादी और सुरक्षा तय करना बहुत ही जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत और यूएई क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति, सुरक्षा और स्थिरता बहाल करने के लिए साथ मिलकर काम करते रहेंगे। इससे पहले मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से भी बात की थी और कहा था कि उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और एनर्जी की सप्लाई तय करना है। तो वहीं अमेरिका ईरान जंग के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को सफलतापूर्वक पार कर एक और क्रूड ऑयल टैंकर भारत के गुजरात पोर्ट पर पहुंच गया है। भारतीय झंडे वाला जहाज जगलाट की लगभग 80,800 मैट्रिक टन मुर्बन क्रूड ऑयल लेकर आज गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पहुंचा। जगलाट की रविवार को यूएई के फुजैरह से रवाना हुआ था। भारत पहुंचने वाला ये तीसरा जहाज है। इससे पहले दो भारतीय एलपीजी कैरियर शिवालिक और नंदा देवी के शनिवार को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार करने की जो जानकारी है वो सामने आई थी, जिनमें से कुल 92,712 टन एलपीजी लदा था। शिवालिक गुजरात के मुंद्रा पहुंच चुका है, जबकि नंदा देवी कांडला बंदरगाह पर पहुंचा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसके चलते अब पार्टियों के उम्मीदवारों के ऐलान का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने पश्चिम बंगाल की कुल 294 सीटों में से 291 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बाकी 3 सीटें सहयोगी बीजेपीएम को दी है। तो वहीं ममता ने अपने 74 विधायकों के टिकट काट दिए हैं और 15 विधायकों की सीटें भी बदली गई हैं। टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी इस बार भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगी। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि उनका मुकाबला बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी से होगा। वहीं 2021 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में सुवेंदु ने ममता को नंदीग्राम सीट पर हरा दिया था। ममता ने लिस्ट जारी करते हुए कहा कि मैं बीजेपी से कहना चाहती हूं कि आप डर क्यों रहे हैं, अगर लड़ना है तो गैस संकट पैदा मत कीजिए, मैदान में आकर सही तरीके से मुकाबला कीजिए। असम विधानसभा के लिए 9 अप्रैल को चुनाव होने हैं और इससे पहले ही राज्य में दल बदल और इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। नगांव से लोकसभा सांसद और पूर्व मंत्री प्रद्युत बोरदोलोई ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कहा जा रहा है कि वो जल्द ही
बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, जिससे राज्य का सियासी समीकरण बदल सकता है। प्रदुत बोरदोलोई ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि अत्यंत दुख के साथ मैं आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी पदों, विशेषाधिकारों और प्राथमिक सदस्यता से अपना त्याग पत्र देता हूं। तो वहीं बोरदोलोई का कांग्रेस छोड़ना पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, विशेषकर नगांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के बीच उनकी गहरी पैठ है। हालांकि बोरदोलोई ने अभी तक अपने अगले कदम की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बीजेपी उन्हें अपने पाले में करने के लिए जोर लगा रही है। अगर बोरदोलोई औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल होते हैं तो नगांव क्षेत्र में चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदल सकते हैं।